बरेली से संभल जा रहे आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को सीबीगंज में पुलिस ने 2 दर्जन समर्थकों संग हिरासत में लिया। बीते रविवार को यूपी के संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में 5 मुस्लिम युवकों की मौत के बाद मारे गए 5 लोगों को शहीद बताने वाले मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को नमाज के बाद शहर से संभल के लिए रवाना हुए, लेकिन इससे पहले ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर पुलिस ने 2 दर्जन समर्थकों संग सीबीगंज में रोक लिया। उन्हें सीबीगंज थाने ले आई। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद संभल रवाना हुए तो रास्ते में ही सीबीगंज पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस उन्हें थाने ले गई है। वहीं मौलाना संभल जाने पर अड़े हुए थे। इससे पहले बरेली में मौलाना तौकीर ने कहा कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में मुसलमानों को पीसा जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ हो रहा है वो सब दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया। तौकीर रजा खान ने कहा कि दिल्ली लखनऊ के मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है, इसलिए यहाँ का माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि संभल में तैनात सभी अधिकारियों को हटाया जाए। उन्होंने संभल हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि बेईमानी और सांप्रदायिक के आधार पर जो भी मामले हो रहे हैं उन सबका सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। संभल हिंसा में मारे गए युवकों को बताया शहीद। मौलाना ने बृहस्पतिवार को संभल हिंसा में मारे गए 5 युवकों को शहीद बताते हुए संभल जाने का ऐलान किया था। इसके चलते तौकीर रजा के सौदागरान स्थित घर के बाहर बृहस्पतिवार रात से ही फोर्स तैनात किया गया था। मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को सिटी स्टेशन के पास स्थित उनके कार्यालय पर एकत्र होने की अपील की। दोपहर करीब 1:30 बजे वो अपने घर से सिटी स्टेशन के सामने बाइक पर बैठकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। नमाज अदा करने के बाद वो कार से संभल के लिए रवाना हुए थे। सीओ ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर हिरासत में लिया। सीओ पंकज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पास तौकीर रजा समेत 15 से 20 समर्थकों को भी हिरासत में लिया है। तौकीर राजा बोले, आज नहीं तो कल जाऊंगा संभल। सीबीगंज थाने से बाहर निकलने के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि आज उन्हें पुलिस ने जबरन संभल जाने से रोक दिया है, लेकिन वो कल या परसों संभल के लिए रवाना होंगे। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि संभल पुलिस ने संभल शहर को आग में झोंकने का काम किया है। ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मृतकों के परिजनों की करेंगे मदद। बृहस्पतिवार शाम को मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि संभल जामा मस्जिद पर सर्वे के आदेश के बाद अजमेर की गरीब नवाज दरगाह में मंदिर होने की याचिका अदालत ने स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जो प्लानिंग के साथ मुल्क के अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं। ये जग जाहिर है। वर्शिप एक्ट होते हुए भी ये सब हो रहा है। संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों को शहीद बताते हुए कहा उनके परिजनों से मिलकर उनकी हर संभव सहायता करेंगे। इन बेगुनाहों को जेल भेजा गया है, उन्हें कानूनी सहायता भी मुहैया कराएंगे। नेशन टुडे न्यूज की खास रिपोर्ट। पुलिस से किसी किस्म की कोई मज़ाहिमत नहीं की जाती। साहब अभी की कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हिरासत में है, गिरफ्तार किया गया? जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा सर? पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया है। और कितने इनके समर्थक हैं साथ में, उनको भी हिरासत में लिया गया है क्या? जी, इनके साथ लगभग 15-20 लोग हैं और उन सभी को हिरासत में लिया। सबका संज्ञान लेना चाहिए और मेरी मांग है कि संभल में जितने अधिकारी हैं जानबूझकर वहाँ के मुसलमानों की हत्या की गई है। संभल को आग में झोंकने की कोशिश की गई है और संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश थी। तो इन तमाम लोगों को वहाँ से हटाया जाए और उच्च स्तरीय माकूल सजा मिलनी चाहिए। मैं संभल जा रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ के संभल के पीछे साजिश किसकी रही है? साजिश इसमें बराह रास्त साजिश है, बराह रास्त उस जगह गया है और मुनज़्ज़म साजिश के वो तमाम पुलिस बिल्कुल अलर्ट बैठना है। तो हाथ के हाथ ऑर्डर, हाथ पर कंप्लाइंस और सीधे मस्जिद में घुस जाना। जहाँ तक मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सब्र से काम लिया,
लेकिन दूसरा सर्वे जब इन्हें ये लगा कि मुसलमान रिएक्शन नहीं दे रहा है, हम दंगा कराना चाहते हैं, दंगा कराने में नाकाम हो गए, तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया। हर बार में मोदी जी का नाम क्यों लेते हैं? छोटा बड़ा हर मुद्दा, गली का हो, मोहल्ले का हो, शहर का हो। मेरा मानना ये है, जो सच्चाई है, कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में दो पार्टों में मुसलमान को पीसा जा रहा है। दिल्ली वाले किसी सूरत से लखनऊ के मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना चाहते हैं और अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहते हैं। तो यूपी में जो अफरा तफरी का माहौल बन रहा है वो दिल्ली के इशारे पर बनाया जा रहा है। कि पुलिस से किसी किस्म की कोई मज़ाहिमत नहीं की जाती।